नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरल या यहाँ पे देखिएगा घन क्रिस्टल संरचनाओं से परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण। घन क्रिस्टल संरचनाओं से परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण। जैसा कि आपको पता है दोस्त कि क्रिस्टल संरचनाएं या क्रिस्टल निकाय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो है उसे हम SCC संरचना कहते हैं और दूसरे निकाय को हम BCC संरचना कहते हैं और तीसरे निकाय को हम FCC संरचना कहते हैं। तो आइए एक एक करके आसानी से हम जो है सभी घन क्रिस्टल संरचनाओं के त्रिज्याओं का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले जिसका हमें निर्धारण करना है उसका नाम है सरल घन क्रिस्टल संरचना। सरल घन क्रिस्टल संरचना या इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है दोस्त, SCC आप इसे लिखते हो। आइए अब इसके बारे में इसकी त्रिज्याओं का निर्धारण करते हैं। सरल घन क्रिस्टल संरचना, आइए अब इसकी त्रिज्याओं का निर्धारण किया जाए। तो इसकी त्रिज्याओं का निर्धारण करने के लिए दोस्त हमें सबसे पहले एक संरचना बनानी होगी, जिसमें एक हमें जो है घन क्रिस्टल संरचना बनानी होगी। आइए उस संरचना को बनाते हैं। इस संरचना को ध्यान से देखिएगा, यह संरचना किस प्रकार से बनी है। सबसे पहले हम एक घन की आकृति को बनाएंगे। ध्यान दीजिए, घन क्रिस्टल निकाय बन रहा है दोस्त। इस संरचना को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। चलिए देखिए, इसको हम यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे और इसको हम यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे और इसको देखिएगा इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारी एक घन संरचना जो है बनकर तैयार हो गई है। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से हमारी एक घन संरचना बनकर तैयार हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें इसकी त्रिज्याओं का निर्धारण करना है। तो इसके इस केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मिडल भाग को मान लेते हैं और यहाँ से जो है इस भाग को केंद्र मानकर जो है एक गोलाकार संरचना खींचेंगे। ये केंद्र है, ठीक है। और इस भाग को केंद्र मानकर एक गोलाकार संरचना और खींचेंगे, इस भाग को केंद्र मानकर, और ये दोनों आपस में इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी लाइनिंग है, ये इसको तो हम कहते हैं ये भुजा है। क्या है? भुजा है। और वो भी भुजा जिसे हम कहेंगे ए है। इसको हम नीचे लाइनिंग करके देखते हैं, क्या कौन सी भुजा है? ए है। ठीक है, समझ में आया। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से लेकर के इस परिधि तक की जो दूरी है, यहाँ तक की, इसको हम कहते हैं त्रिज्या और इसे दर्शाते हैं स्मॉल आर से। और इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी, ये भी जो है त्रिज्या है और इसे भी दर्शाते स्मॉल आर से। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़े। आगे जो है हम मानते हैं कि ये हमारा ये वाला ये बिंदु हमारा ए है और ये कौन सा है? बी है। ए बी, ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी। सी इसमें नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब हम इसे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, लिखते हैं कोर की लंबाई। ध्यान से देखते चलिए, क्या लिखेंगे? कोर की लंबाई। कोर की लंबाई, कोर की लंबाई हमने क्या माना है, यहां दीजिए ए स्मॉल बराबर स्मॉल ए। कोर की लंबाई हमने क्या माना है, स्मॉल ए। और परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या हमने क्या माना है दोस्त? परमाणु की त्रिज्या देखिएगा, इसे हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल आर से। परमाणु की त्रिज्या को स्मॉल आर से और कोर की लंबाई को किससे दिखा रहे हैं? कोर की लंबाई को दिखा रहे हैं हम ए से। अब यहां से हम लिखेंगे चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये चित्रानुसार है। चित्रानुसार, चित्र को देखकर हमने क्या यहाँ पे नोट करना है, चित्रानुसार। चलिए, चित्रानुसार क्या हो रहा है कि देखिएगा, ये जो भुजा है जिसको हम कोर की लंबाई ए कह रहे हैं, ये भुजा जो है किसके बराबर है? भुजा जो बराबर है, या फिर ये दो त्रिज्याओं के बराबर है। एक त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक की, दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे सरल घन की त्रिज्या स्मॉल आर, यानी दो त्रिज्याएं जो है बराबर किसके हैं? कोर की लंबाई ए के। कोर की लंबाई जो है स्मॉल ए के क्या है? बराबर है। ठीक है दोस्त, कोर की लंबाई स्मॉल ए के बराबर है। यानी दो त्रिज्या यहाँ देखिएगा, एक त्रिज्या तो ये यहाँ से यहाँ तक की है और दूसरी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक की है। यानी ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। ये दोनों किसके बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं ए के। किसके बराबर हैं? ए के। ठीक है दोस्त, समझ में आया? अब इसका मतलब है कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू स्मॉल ए। लिख सकते हैं कि नहीं? तो परमाणु की त्रिज्या, यहां से देखिएगा यस सीसी के परमाणु की त्रिज्या निकलने जा रही है। तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ये कैसे? परमाणु की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू ए बाई 2। ये सरल घन के परमाणु की त्रिज्या निकलकर आ गई है। ये सरल घन के परमाणु की त्रिज्या निकलकर आ गई है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आइए अब दूसरी चलते हैं। दूसरे का नाम है दोस्त काय केंद्रित घन संरचना। मैं यहां लिखता हूं काय, सेकंड वाला, फर्स्ट खत्म हुआ। फर्स्ट को उम्मीद करता हूं फर्स्ट वाला आपको समझ में आया होगा। और सेकंड काय केंद्रित, केंद्रित, यहां केंद्रित है, उसके बाद क्या है? घन संरचना है। घन संरचना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं दोस्त? बीसीसी। बीसीसी, जिसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से भी जानते हैं। काय केंद्रित घन संरचना या बीसीसी। तो जैसा कि आपको पता है, हमें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर खींचना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो आइए बीसीसी के लिए भी चित्र बनाते हैं। और बीसीसी का चित्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि किस बीसीसी के 8 कोनों पर जो है परमाणुओं की हिस्सेदारी कितने की होती है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। और ये जो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। तो इसमें आपको ये सीखना है कि जो है 8 कोनों पर कितने परमाणु होते हैं। तो देखिएगा, किसी क्यूबिक के 8 कोनों पर, पहले तो मैं इसको एक घन संरचना बना लूं, तो उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। किसी क्यूबिक के प्रत्येक कोने पर जो है एक एक परमाणु होता है, जिसकी हिस्सेदारी जो है 1/8 की होती है, जैसा कि आप जानते हैं।
ये देख रहे हैं ना। और चूंकि ये बीसीसी संरचना है, इसलिए इसके बीच में भी क्या होगा, एक परमाणु उपस्थित होगा। अब हम इसे किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा। इसको हम केंद्र मानकर जो है एक गोलाकार संरचना कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। एक परमाणु हमारा ये है, इसको केंद्र मान करके दूसरा परमाणु हमारा यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, ये तो तिरछा हो गया। और बीच में भी बीसीसी संरचना में बीच में भी एक परमाणु होता है, इसलिए वो परमाणु हमारा ये है। ये एक पूर्ण जो है गोला है, यह एक परमाणु है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं मान लूं इसकी त्रिज्या जो है इस वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या भी स्मॉल आर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक वृत्त है, और इसकी जो त्रिज्या होगी ये एक जीवा कहला सकती है। ये सॉरी, ये एक जो है व्यास कहला सकती है, जीवा नहीं व्यास कहेंगे। ये 2r कहा जाएगा, या त्रिज्या का दुगना, जो भी आप कहिए। ये 2r है, ठीक है दोस्त। तो r 2r r, इसकी पूरी ये 2r है, यानी ये पूरा का पूरा एक गोला है, इसलिए इसकी जो लंबाई होगी वो 2r होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, जो इसको मान लेते हैं ये ए बिंदु है, क्या है, ए। इसको मान लेते हैं ये बी बिंदु है, और इसको मान लेते हैं ये सी बिंदु है, ए बी और सी। जैसा कि भुजा ए, तो आपको पता है कि भुजा ए यहाँ पर है, और ये भी भुजा ए है, यहाँ पर है। और आप लिखना चाहते हो तो ये भी भुजा ए यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा चित्र जटिल होता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, आपको समझ में आता जाएगा। आइए फिर देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ए को सी से कुछ इस प्रकार से मिला दे रहे हैं। जब ए को हमने सी से मिलाया, स्पष्ट आप जो है क्या देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज देख पा रहे होंगे। देखिए ए बी और सी, ए बी और सी, आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्त। तो चित्र हमारा बन चुका है, चित्र बनकर तैयार है। अब हम जो है इस पे इक्वेशन करने चलते हैं। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। काय केंद्रित घन संरचना के लिए हम जो है उसकी त्रिज्याओं का, परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर चित्रानुसार। क्या लिखेंगे, चित्रानुसार। ध्यान से देखते चलिए। चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी से, यहां मैं लिख दे रहा हूं, त्रिभुज है ए बी सी। ये कहाँ है, ए बी सी है ना, ये वाला त्रिभुज नीचे वाला ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। ये जो कर्ण की लंबाई है, आपको पता है यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की, वो तो ए है ना, क्या है, ए। और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है, ये भी तो ए है, और ये भी ए है, लेकिन ये दूरी हमें पता नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस से मैं यहाँ पे लिखने आ रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगेगा, कर्ण निकालना होता है तो क्या लिखते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कहाँ पर है, कर्ण तो देखिएगा, कर्ण तो यही ना होता है AC। ये AC जो है क्या है, कर्ण है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं ताकि हम जो है
ज़्यादा जो है जगह ना ले पाए। इस चित्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे चित्र साइड में हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर, लंब कौन है, लंब यही तो है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार है ये AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, BC की लंबाई कितनी है A स्क्वायर, ध्यान लिख देते हैं A स्क्वायर, A है तो A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई भी तो A स्क्वायर है ना, A स्क्वायर, तो हो गया आपका AC का स्क्वायर बराबर हो गया, ये हो गया मिलकर आपका 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। इतना समझ में आया, ये तो पहले के लिए है। अब त्रिभुज AD और C से देखिए, ADC कहाँ बन रहा है, A हम मानते हैं ये हमारा जो है बिंदु D है, ये D है। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ऐसे AD और यहाँ से क्या C, ये ऐसे देखिएगा A, यहाँ से देख रहे हैं ना, एक त्रिभुज बन गया ना ADC से। अब ADC से चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम जो है से इसमें भी जो है हम AD मतलब होता है कर्ण निकालेंगे, ये AD जो कर्ण हमारा इसको निकालेंगे, तो हम लिखेंगे AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC कौन है, ये AC है जो हमारा, और AC और प्लस ये क्या है CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। अब देखिएगा AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या देखिएगा AC कितना आया है, AC यही ना AC है, AC का मान, इस कर्ण का मान कितना आया है, AC का मान यहाँ पे निकल के आ गया 2A स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर जो ये मान आया यहाँ पर 2A स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है CD, CD जो है CD हमारा A है, यहाँ पे देखिए CD ये नहीं है, तो CD मतलब A का स्क्वायर ना। अब ये मिला के सब हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक है, और AD देखिए कहाँ पे है, A से लेके D तक की दूरी है ना, देखिए ये R है, ये 2R है और ये R है, R 2R R, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, R 2R R, ये मिलके सब कितना हो जाएगा दोस्त, ये मिलके हो जाएगा 4R स्क्वायर, है ना, 4R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर। आइए अभी आगे और भी इक्वेशन है आपको समझाते हैं। 4 स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आगे यहाँ से आगे वाला पार्ट हम जो है यहीं पे कर रहे हैं, ये इतने में कर दे रहे हैं, इतने में, इतने में। ठीक है, चलिए आगे है, तो देखिए यहाँ 4R स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर यहाँ पे 4R का स्क्वायर है। अब 4R का स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 16 R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है 3A स्क्वायर, है ना। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, नीचे जाएगा ये 16 हो जाएगा, भाग हो जाएगा उससे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3A 3 अपान 4 और ये हो जाएगा A, और आप इसको बंद कर दीजिए जो है ब्रैकेट में, और यहाँ पे A को बाहर कर दीजिए। यही जो है काय केंद्रित संरचना में जो है, काय केंद्रित संरचना के लिए
जो है क्रिस्टल परमाणुओं में काय केंद्रित संरचना के लिए उसकी त्रिज्याओं का निर्धारण या उसकी त्रिज्याएं होती हैं r=√3/4 a जो है यही जो है BCC की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब एक लास्ट बच रहा है, FCC की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। FCC की त्रिज्या ज्ञात करना जो है यह भी थोड़ा जटिल है, मगर इसे भी मैं समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा, क्योंकि अधूरा काम नहीं छोड़ते। देखिएगा, इसके लिए आपको संरचना कैसी बनानी पड़ेगी, थोड़ा मैं फास्ट बना रहा हूँ। संरचना आपको कुछ इस प्रकार से बनानी पड़ेगी, ध्यान से देखते चलिए। मैंने केवल एक फलक को लिया है, दूसरे फलक को नहीं लिया है। ठीक है, एक फलक को यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपको पता है सभी कोनों पर जो है एक एक क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, और इस कोने, चारों कोने पर एक एक परमाणु हो गए, और एक जो है केंद्र में भी परमाणु होता है FCC के। ठीक है, अब चलते हैं, चारों फलकों को जो है कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं। ये फलक ऐसे होंगे कि बीच वाला परमाणु भी हम बना देते हैं कि बीच वाले परमाणु को तो सभी टच करेंगे मगर आपस में टच नहीं करेंगे। देखिएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपस में टच नहीं करेंगे लेकिन बीच वाले परमाणु को सभी क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है। कुछ इस प्रकार की संरचना आप जो है क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। क्या मानते हैं, C। अब क्या करते हैं, A को C से ऐसे मिला देते हैं, कुछ इस प्रकार से। A को C से ऐसे मिला देते हैं, मिला दिया। जैसे मिलाया आपने, ध्यान दीजिएगा, आपको इसकी त्रिज्या देखिए R है, इसकी भी त्रिज्या R है ना, और ये कितनी है, 2R। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ABC, नहीं दिख रहा है, त्रिभुज ABC, और आपको पता है कि ये तो जो भुजा होती है, भुजा ये तो A है ना, ये भुजा भी क्या है, A है, और ये भुजा भी आप देखो तो ये भी क्या है, आपका A है। ठीक है, तो ये भुजाएं तो A हो गई, चित्र बनकर हमारा तैयार हो गया। आइए अब इस पे इक्वेशन करते हैं। अब इसका जो नाम है, पहले नाम तो लिख ले। नाम इसका दोस्त है, इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये अपना अलग है, ये इसका पार्ट है, यहीं से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहीं से इसका नाम है फलक केंद्रित घन, लिखना है फलक केंद्रित घन संरचना, जिसको हम कहते हैं FCC। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तीसरा वाला हमारा इक्वेशन है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो देकर जाऊंगा, जो कि आपके बड़ी ही काम की चीज होगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखते चलिए, मैं इसे कई पार्ट में तोड़ रहा हूँ चूंकि जगह मेरे पास कम है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा त्रिभुज AB और C से, कहाँ ABC, ये ABC यही ना है, त्रिभुज ABC, ये वाला पूरा त्रिभुज देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABC से। तो सबसे पहले BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर हो जाता है AB का स्क्वायर, AB BC नहीं बल्कि आप इसका कर्ण निकालना ना, कर्ण ना, तो आप एक काम करिए, ये कर्ण ये है तो AC कर दीजिए यहाँ पे। तो दोस्त ये AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब है यहाँ पे AC कितना हमारा, ये देखिए 4 है, ये देखिए यहाँ R है, यहाँ 2R है, यहाँ R है, R 2R R मिला के क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये इसका मान कितना है A, इसका मान भी कितना A, यानी A का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर, है ना, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे आप, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका 16R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें आगे।
आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से देखिएगा, आगे सॉल्व कर रहे हैं तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, अपान ये नीचे चला जाएगा तो जाएगा 16, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर अपान 16, और 2 से कट जाएगा ये 16 तो हो जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितना आएगा 8। अब कितना आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान कितना आ गया 8, है ना। इतना आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ से आर इज इक्वल टू आ गया ए अपान अंडर रूट 8, ए अपान अंडर रूट 8, या आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से हो जाएगा ए अपान 2, मैं आर बराबर इसको लिखते हैं ए अपान अंडर रूट 2 आया। अब आगे बढ़े, यहाँ तक आपको समझ में आएगा इक्वेशन। और आगे बढ़ते हैं, मैथ वाले बच्चे भी बहुत अच्छा है, बायो वाले भी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिएगा आर बराबर हो जाएगा ए, और हो जाएगा अंडर रूट कितना, अंडर रूट 2 अपान हो जाएगा यहाँ पे 4 ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका अपान हो जाएगा 4। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान 4, और ये जाएगा ए। और यही है जो है, यही मान आपको ज्ञात करना होता है एफसीसी संरचना के लिए, जो है उसकी त्रिज्याओं का निर्धारण, या एफसीसी संरचना के लिए जो है उसकी परमाणु त्रिज्याओं का निर्धारण। तो ये एक जो है ये एससीसी के लिए है, और यहाँ पे जो है बीसीसी के लिए है, और यहाँ पे जो है एफसीसी के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो रही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने दोस्त, उसका रिस्पांस ये है, आप बस एक छोटी सी गुड दक्षिणा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।